बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, महमद फतेलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 4 रिलीज़ हो चुकी है और इसका पहला ट्रेलर भी आ चुका है। तो हम बात करते हैं इसकी पिछली एपिसोड्स के बारे में। इसकी हर एक एपिसोड बेहतरीन हुई है और फतह के सीन भी बेहतरीन दिखाए गए हैं। नाजरीन, हम बात करते हैं ट्रेलर के बारे में कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं। जैसा कि पिछली किस्त में हुमा खातून का करैक्टर एंड होता दिखाई दे रहा था, तो उनकी ये लास्ट एपिसोड थी, उनका करैक्टर अब आगे नहीं चलेगा। एपिसोड नंबर 4 में हुमा खातून बीमारी की हालत में दिखाई गई थी और अगली एपिसोड में हुमा खातून का जनाजा रखा हुआ देखेंगे और सुल्तान महमद वहां पर मौजूद होंगे। हालांकि सुल्तान मराद की हुमा खातून से लड़ाई हुई थी और उन्होंने हुमा खातून को बुरसा भेज दिया था, लेकिन अब सुल्तान मराद जानदारली खलील पाशा के गले लग कर रोते हैं और कहते हैं कि मैं महमद को क्या बताऊँगा। अब जैसा कि देखा जा सकता है कि हुमा खातून की कब्र दिखाई जाती है। हलीमा खातून चूँकि हुमा खातून के बाद महल का निज़ाम संभालना चाहती हैं, गोया वो मौका की तलाश में थी। इसी तरह शहजादे महमद के साथ गुलशा खातून की शादी भी उन्होंने करवाई थी कि किसी तरह उन्हें भी कंट्रोल किया जा सके। वो अब गुलबहार खातून को कह रही हैं कि हुमा खातून के दफन होने के बाद महल का पुराना निज़ाम अब तब्दील हो चुका है। मारा खातून भी बहुत अफसरदा हैं क्योंकि वो हुमा खातून की बहुत करीब थी। हलीमा खातून उनको भी यही बात बोल रही हैं कि अब इस महल में एक नया दौर शुरू हो चुका है। अब नया निज़ाम हरम यानी महल पर लागू होगा और सब इसी के ताबे होंगे। अगर हलीमा खातून को कोई खातून यहाँ रोक सकती है तो वो है मारा खातून, क्योंकि मारा खातून सुल्तान मराद की बीवी पहले बनी थी और हलीमा खातून बाद में बनी थी, तो वही उनको रोक सकती हैं। मारा खातून हलीमा खातून को बोल रही हैं कि आपकी इस महल पर उतनी ही हदूद हैं जितना मेरा साया, मतलब इससे आगे आप कोई भी हुक्म नहीं चला सकती। अब यहाँ पर शहजादे महमद आया सूफिया के बारे में बात कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि वो पिछली एपिसोड में कुस्तुनतुनिया के लिए रवाना हो गए थे, इस एपिसोड में वो कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएंगे। आया सूफिया के बारे में महमद बात कर रहे हैं कि ये आया सूफिया इस्लाम का नूर है। हो सकता है वहाँ पर शहजादे महमद किसी जाल में फंस जाएं और वहाँ से बाहर निकलने के लिए लड़ना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि सालतोप और शहजादे महमद ने जो सिपाही भेजे थे वो जाल में फंसे हुए नजर आते हैं। ज़ाहिरी बात है कि कुस्तुनतीन ने भी ये पहले ही तय कर लिया था कि हम उनके लिए जाल बछाएंगे और ये बात यहाँ पर दिखाई जा रही है। फिर शहजादे महमद कहते हुए सुनाई देते हैं कि आया सूफिया तुर्कों के लिए फ़ख्र की अलामत है, इसके मिंबरों पर आज़ान मोहम्मद गूंजेगी तो क्या ही बात होगी। यहाँ पर शहजादे महमद बात को जारी रखते हुए कहेंगे कि जब आज़ान मोहम्मद हो जाएगी तो ये मरा हुआ शहर फिर से ज़िंदा हो जाएगा। फिर देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में उनके लिए अगली एपिसोड में क्या जाल बिछाए जाते हैं और वो कैसे इन जालों से निकलेंगे। फिलवक्त हम यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।